हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था के चुनाव प्रक्रिया करवाने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश। 3 सीटों के चुनाव की प्रक्रिया जल्द हो सकती है शुरू। चुनाव लड़ने के इच्छुकों की बाछें खिल गई। आइए समाचार का विश्लेषण करते हैं। दक्षिण भारतीय सिखों की सर्वोच्च धार्मिक प्रतिनिधित्व वाली धार्मिक संस्था गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड के चुनाव प्रक्रिया शुरू करवाने को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की संभाजीनगर खंडपीठ द्वारा जिलाधीश कार्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द चुनावी प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। उच्च न्यायालय खंडपीठ के सम्माननीय न्यायाधीश श्री नितिन सांबरे और श्री एस.जी. चपलगांवकर ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत याचिका पर अपना निर्णय सुनाया। तारीख 27 मार्च 2023 को उपयुक्त निर्णय याचिकाकर्ता सरदार जगदीप सिंह पिता मोहन सिंह नंबरदार द्वारा प्रस्तुत याचिका के संदर्भ में सुनाया गया। गुरुद्वारा बोर्ड के चुनाव निकट भविष्य में संभावित होने के समाचार से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों में भी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। उनकी बाछें खिल गई है। न्यायालय के सकारात्मक निर्णय के बाद याचिकाकर्ता सरदार जगदीप सिंह नंबरदार, सरदार रंजीत सिंह गिल, सरदार अमरजीत सिंह महाजन द्वारा बुधवार 19 अप्रैल के दोपहर तख्त साहिब में शुक्राना अरदास करवाई गई। पश्चात तख्त साहिब के सामने हजूर साहिब गेट नंबर 1 ड्योढ़ी के सामने पटाखे चलाकर खुशी भी व्यक्त की गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद हाई कोर्ट द्वारा सरकार को आदेश दिया गया है कि आने वाले 3 महीने में गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब जी के इलेक्शन की कार्रवाई शुरू की जाए। बहुत ही दुख होता है कि हमें हमारे जो वोट का हक है, हमें कोर्ट में गुहार लगा के इसे हमारे को जो है वोट डालने के अधिकार के लिए जंग लड़ना पड़ती है और हमें हमेशा जो है सरकार से भीख मांगना पड़ती है कि हमें जो है इलेक्शन लो, जबकि नियम अनुसार 3 साल में एक बार इलेक्शन होना चाहिए, जबकि सरपंच से लेके लोकसभा तक बरोबर टाइम से टाइम इलेक्शन होता है। और चाहे सरकार कोई भी रहो, हमें हमारे वोट का हक जो है लड़ना पड़ता है, उपोषण करना पड़ता है। और आज जो है सरदार जगदीप सिंह नंबरदार, अमरजीत सिंह जी महाजन, हरपाल सिंह संधू, राजेंद्र सिंह पुजारी, दास रंजीत सिंह गिल, हमने पिछले 2022 में फरवरी में एक रीड दाखिल की थी कि गुरु घर का जो है इलेक्शन टाइम पे टाइम होना चाहिए। और आज जो है वो आदेश आ गया है, इसलिए नांदेड़ शहर में आज खुशी की लहर है। हम यही सरकार से आशा रखते हैं कि आने वाले 3 महीने में इन्होंने जल्द से जल्द गुरुद्वारे बोर्ड की जो है इलेक्शन की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। ये हम सभी से विनती करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी साध संगत के चरणों में दास की फतेह प्रदान करो जी। वही खालसा फतेह। आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है गुरुद्वारे के पक्ष में इलेक्शन लेने के बारे में, होता ऐसा है कि हर जगह, चाहे वो नगर पालिका हो या एमपी के एमएलए का इलेक्शन हो, टाइम होते ही, जैसे एग्जाम्पल की नगर पालिका का जब पीरियड खत्म होता है तो आयुक्त साहब जो रहते हैं वो लिख कर देते हैं गवर्नमेंट को कि आप इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करो बोल के। वैसी ही पावर हमारे सुप्रीडेंट को भी होती है, लेकिन हमारे सुप्रीडेंट टाइम पे क्यों नहीं गवर्नमेंट को लिखते हैं कि इलेक्शन दे देना, इसका कारण पता नहीं। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और अभी ये आज का जो भी लेटर हम दे रहे हैं, तो सुप्रीडेंट साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। और खालसा वही फतेह। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं याचिकाकर्ता सरदार जगदीप सिंह नंबरदार, गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्शन बराबर नहीं होने के कारण मैंने याचिका डाली थी। साथ में मेरे साथी संबंधी है। कोर्ट का आदेश आया है 3 महीने में इलेक्शन प्रक्रिया चालू करो। मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। उल्लेखनीय है कि गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड संस्था के पिछले चुनाव तारीख 27 दिसंबर 2018 के दिन
संपन्न हुए थे, जिसके नतीजे तारीख 31 दिसंबर 2018 को घोषित किए गए थे। इस बोर्ड के पश्चात में 2019 में विस्तार किया गया। सरकार द्वारा चुनाव के नतीजों के पश्चात गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था के प्रधान के रूप में मुंबई के व्यापारी और एसजीपीसी के सदस्य सरदार भूपिंदर सिंह मिनास की नियुक्ति की गई थी। सरदार भूपिंदर सिंह मिनास की नियुक्ति सरकार द्वारा गुरुद्वारा बोर्ड की कानून 1956 की धारा 11 में किए गए संशोधन को जारी रखते हुए की गई थी, जिसके बाद नांदेड़ के स्थानीय सिख समाज में रोष का वातावरण बना हुआ था। मार्च 2021 तक की कालावधि के बाद मिनास बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड बर्खास्त होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के महसूल विभाग और धर्मदाय विभाग द्वारा तथा नांदेड़ की जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा तुरंत गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के चुनाव करवाने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा गुरुद्वारा बोर्ड संस्था पर प्रशासक नियुक्ति का सत्र आरंभ किया गया, जो वर्ष 2023 तक बदस्तूर जारी है। इस दौरान बहुत बार प्रशासकीय समिति नियुक्त होने की चर्चाएं चलती रही, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने स्थानीय सिख कार्यकर्ताओं को बार बार रुसवाकर बाहर के प्रशासक पर ही विश्वास किया, जिसके बाद गुरुद्वारा बोर्ड अंतर्गत 7 संगत के मतदान से निर्वाचित होने वाले 3 सीटों के चुनाव करवाने का एक विकल्प सामने था। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद अब नए बोर्ड की रूपरेखा तय करने के रास्ते खुल सकते हैं। 4.5 वर्षों से अंतराल में गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के चुनाव होने की खुशी स्थानीय लोगों को दिखाई दे रही है। न्यायालय के निर्णय का यह स्वागत हो रहा है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं में खास खुशी का वातावरण दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हजूर साहिब टुडे समाचार। धन्यवाद।